ओम नमो नमः। आज की संस्कृत क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ये संस्कृत क्लास मैंने विशेष रूप से उन छात्रों के लिए बनाई है जो उत्तर प्रदेश शैक्षिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा किसी अन्य राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं। साथ ही ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा जिन्होंने स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय लिया है और वे उसकी तैयारी कर रहे हैं। विशेष रूप से ये वीडियो जो है यूपी टेट और सीटेट के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा जिन्होंने ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत को चुना है। छात्रों, आज हम बात करते हैं कारक पर। सभी जानते हैं, एक बार फिर बताऊंगा मैं आपको कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है, संस्कृत में 6 माने जाते हैं। अगर आप संस्कृत में परीक्षा दे रहे हैं, कोई प्रश्न ऐसा आता है कारक संबंधी कि हिंदी में कितने कारक हैं, तो हिंदी में आप 8 लगाएं और संस्कृत में 6 को चुनें। कहा भी गया है कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। यानी कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक माने जाते हैं। सबसे पहले हम कारक पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी मित्र होंगे जो संस्कृत को बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने संस्कृत को अभी नहीं शुरू किया है। उनके लिए सभी ने पिछली कक्षाओं में कारक और उनके चिन्ह जरूर पढ़े होंगे। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, पहले कह चुका हूँ मैं। हर एक कारक का एक चिन्ह होता है और कारकों के साथ ही विभक्तियाँ चलती हैं। जैसे कर्ता कारक, उसका चिन्ह ने, कर्म का को, करण का से या द्वारा भी होता है इसके लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के ये चिन्ह होते हैं। अधिकरण में पर के सहारे, संबोधन हे भो अरे। संबोधन और संबंध की गिनती संस्कृत में नहीं होती है। इन्हीं कारकों के साथ विभक्ति भी चलती हैं। इन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं विभक्ति क्या होती हैं। नाम या संज्ञा के बाद लगने वाले प्रत्यय यानी चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। यानी किसी संज्ञा के साथ या किसी नाम वाले पद के साथ जो चिन्ह लगते हैं वे विभक्ति कहलाते हैं। विभक्तियाँ 2 प्रकार की हैं। पहली कारक विभक्ति। कारक की परिभाषा के आधार पर जो विभक्तियाँ आती हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। जो कारकों की परिभाषाएं हैं उनके आधार पर, जो मुख्य नियमों के आधार पर जो विभक्तियाँ आती हैं वे कारक विभक्ति कहलाती हैं। ये 7 हैं, 7 ही विभक्तियाँ हैं, 7 ही कारक हैं। प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है। दूसरा भेद है उपपद विभक्ति। जिन वाक्यों में किसी विशेष पद या विशेष नियम के कारण कोई विभक्ति आती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यह कारक की परिभाषा के अतिरिक्त विभक्तियाँ होती हैं। यानी कुछ विभक्ति का एक भेद ऐसा है जो मुख्य नियम के बजाय किसी विशेष नियम के कारण वो जो है विभक्ति आती है, वो उपपद विभक्ति कहलाती है। संस्कृत में चूँकि 6 ही कारक हैं, लेकिन अध्ययन 7 का किया जाता है। संबंध का भी अध्ययन करते हैं, संबंध कारक का, षष्ठी विभक्ति का। तो हम एक एक करके विभक्तियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। इसका चिन्ह ने होता है। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या अर्थ हुआ? प्रातिपदिक यानी जो मूल शब्द है, शब्द का जो मूल रूप है उसमें, और जो लिंग सूचक जिससे लिंग भेद होता है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है,
और परिमाण बोधक, जिससे माप और तौल की जानकारी हो ऐसे शब्दों में, और वचन सूचक, जिनसे वचन का ज्ञान हो, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, उन शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम है एक वचन, सुदामन एक वचन, रामऊ शब्द आ गया द्विवचन है, रामाह आ गया विसर्ग और आ की मात्रा दोनों एक साथ, तो वो बहुवचन हो गया। इन सब में प्रथमा विभक्ति होती है। एक सूत्र और भी है, प्रथमा का संबोधने च प्रथमा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इन संबोधन कारक जो है हे, ओ, अरे जहाँ लगा होता है, जैसे हे बालक है, हे बालकऊ, हे बालकाह, इन सभी में प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए जो है संबोधन को अलग से विभक्ति नहीं माना जाता, उसकी गिनती प्रथमा में होती है। ये हुआ प्रथमा विभक्ति। अब आते हैं द्वितीया विभक्ति पे। द्वितीया विभक्ति यानी कर्म कारक, चिन्ह होता को, सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्ता जिस कारक को सबसे अधिक चाहता है वह कारक कर्म कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कारक कर्ता के सबसे निकट रहता है वह कर्म होता है। जैसे राम है कलमेन पत्रम लिखति, राम कलम से पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। तो क्या के उत्तर में जो आया है पत्र, वो पत्र जो है कर्म है, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगाई गई, इसलिए पत्रम हुआ। एक और सूत्र है कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म शब्द में, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे अहम जलम पिबामी, मैं जल पीता हूँ। क्या पीता हूँ? जल। तो जल में द्वितीया विभक्ति हुई। मित्रों, एक द्वितीया विभक्ति का विधायक सूत्र है, बहुत ही सरल और बहुत आता है परीक्षा में ये। इसको आप जरूर जो है याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल। वो सूत्र है अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। अभितः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, समया माने समीप, निकषा माने निकट, दोनों एक ही अर्थ में आते हैं समया और निकषा। हा शोक में और प्रति के लिए, के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यानी जहाँ ये शब्द लगे हों, अभितय परितय समया निकषा हा प्रतियोगेपि, वहाँ द्वितीया विभक्ति होगी। अगर परीक्षा में ऐसा कोई वाक्य आता है जिसमें ये शब्द लगे हों, अभितय परितय समया निकषा हा प्रति, और उसमें पूछा जाए आपसे कि कौन सी विभक्ति है, तो आप निसंकोच द्वितीया विभक्ति वाला विकल्प चुन लीजिए, गलत नहीं होगा, गारंटी है। उदाहरण दिए हैं विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के परितः माने चारों ओर, वृक्ष हैं बहुवचन है, तो विद्यालयम विद्यालय के चारों ओर हैं, परितः शब्द विद्यालय के साथ लगा हुआ है, इसलिए विद्यालयम हुआ। नियम के अनुसार विद्यालय के चिन्ह जो है वो संबंध का है, षष्ठी विभक्ति का है, विद्यालय से होना चाहिए था, लेकिन विद्यालय से अगर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम कहता है कि परितय के योग में द्वितीया विभक्ति, इसलिए विद्यालयस्य की जगह विद्यालयम हुआ। दूसरा है राम है गुरुम प्रति श्रद्धाति। अब प्रति शब्द जहाँ लगा है वहाँ भी द्वितीया विभक्ति होगी, यानी राम गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, तो यहाँ भी प्रति शब्द होने के कारण गुरु शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक और सूत्र है उभ सर्वतसो कार्यादिगो उपरियादिषु तिषु द्वितीया मेंडितांतेषु ततो नेत्रापि दृश्यते। यानी उभयता माने दोनों ओर, सर्वतः माने सब ओर, धिक माने धिक्कार, ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर, अधो अधा यानी नीचे, और अध्यधि, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जहाँ ये शब्द लगे हों वहाँ भी समझ लीजिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है या होगा। उभयता कृष्णम यानी कृष्ण के दोनों ओर, धिक मूर्खम अर्थात मूर्ख को धिक्कार, इन सभी शब्दों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं तृतीया विभक्ति पर। तृतीया विभक्ति यानी कर्ण कारक से और द्वारा चिन्ह होते हैं इसके। सूत्र है साधक तममम कर्णम, जो क्रिया की सिद्धि में सहायक हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। यानी
क्रिया जिसके माध्यम से सिद्ध हो, संपन्न हो, वह कारक कर्ण कहलाता है। जैसे वह डंडे से आम तोड़ता है, तो आम तोड़ने का साधन क्या है, किसकी सहायता से तोड़ता है, डंडे से। तो डंडे में से जो है वो कारक, वो कर्ण कारक का चिन्ह है से। उदाहरण दिया है इन्होंने, कर्ती कर्णयोस तृतीया, वह कर्ता के साथ जो कर्ण आता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, कर्ण कारक होता है। वह फरसे से काटता है, तो फरसे की संस्कृत होती है परशु, तो हो गया परशुना। सह परशुना छिंदती, वह फरसे से काटता है। एक और सूत्र है तृतीया विभक्ति का ही, सहयुक्ते अप्रधाने, सह के योग में अप्रधान शब्द कर्ता जो मुख्य कर्ता का साथ देता है में तृतीया विभक्ति होती है। यानी जहाँ दो कर्ता होते हैं, एक मुख्य कर्ता और एक उसका सहायक कर्ता, वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है, पिता, पिता हुआ मुख्य कर्ता, किसके साथ बाजार जाता है, पुत्र के साथ, तो पुत्र हो गया सहायक कर्ता। इसलिए सहायक कर्ता कौन है, पुत्र। पुत्र के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति, इसलिए पुत्रेण शब्द को अंडरलाइन कर दिया गया है, रेखांकित कर दिया गया है। दूसरा है राम सीता के साथ जाते हैं, कौन जाते हैं, राम, किसके साथ, सीता के साथ। राम मुख्य कर्ता, सीता सहायक कर्ता, इसलिए सीता के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राम है सीतया सह गच्छति। अच्छा, सह के साथ साकम समम सार्धम ये शब्द भी दिए हैं। इसका क्या मतलब है, ये सभी सह वाला ही अर्थ प्रदान करते हैं, यानी इन सभी का अर्थ है साथ, ये इन्हें समानार्थी कह सकते हो। इसलिए यहाँ जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आपने पढ़ा भी होगा, पहले इंटर पास करके आए हैं सभी, हिंदी पढ़ी ही है सबने, तो उसमें एक सूत्र है एनांग विकारः। एन माने जिस, अंग है माने अंग में, विकार है माने दोष दिखाई पड़े। जिस विकृत अंग से अंगी का विकार दिखाई पड़े उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। यानी जिस अंग में कोई विकार हो, दोष हो, कमी हो, उस अंग के प्रयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह आँख से काना है, काय से काना है, आँख से, आँखों से तो काना होगा, एक आँख में दोष है, उसके विकार है, उस आँख से दिखाई पड़ता है कि ये व्यक्ति काना है, इसलिए उस आँख के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा सह नेत्रेण काणः अस्ति, कि आँख की संस्कृत होती है नेत्रम, या अक्षी अगर कर देते हैं तो अक्षी माने भी आँख होता है, तो हो जाएगा सह अक्षणः काणः अस्ति। अथवा सह पादेन खंजः अस्ति, वह पैर से, खंजह माने लंगड़ा है, दोष काहे में है, पैर में, किससे दोष दिखाई पड़ रहा है, पैर से, इसलिए पाद, पादम की जगह पादेन हुआ है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। या वह कान से बहरा है, दोष काहे में है, कान में, बहरा काहे से है, कान से, तो इसलिए कान शब्द के प्रयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अनुवाद होगा सह कर्णेन बधिरः अस्ति, वह कान से बहरा है। आज की इस वीडियो में बात के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ आपको लाभ हो, कुछ सकारात्मक बदलाव लगे कि हम इससे कुछ पढ़ सकते हैं, तो आप इसे बार बार देखें, लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें। अगर कुछ आपको हमसे अपेक्षा है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगे तब भी और ना अच्छा लगे तब भी आप कमेंट ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।